हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम क्लास लेकर आए हैं नागपुरी सेट 12, जो कि जेपीएससी, जेएसएससी और 12th लेवल के जितने भी इंटरमीडिएट लेवल के एग्ज़ाम हैं और 10th लेवल के सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक हम लोग थोड़ा जोश भरी दैट्स मीन क्या हम लोग को करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये हम लोग जान लेते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो बस ये सोचना कि ये आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और मेरा कल एग्ज़ाम है। ठीक है, ठीक है। जब भी पढ़ाई करने बैठो तो ये सोचो कि ये मेरा आखिरी बार पढ़ रहा हूँ मैं और कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ामों को आसानी से पास कर लेंगे। सो दोस्तों, आप हमेशा माइंड से प्रिपेयर रहें। ठीक है, ये तो जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए लिखा गया है। ओके, क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा कल अभी तो एग्ज़ाम नहीं है ना, तो क्या पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। एग्ज़ाम आपको हमेशा ऐसे ही सोचना चाहिए कि मेरा कल एग्ज़ाम है, समझे? क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि विहंगम योग के आचार्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज का मेरे घर में आगमन था, उनका दर्शन हुआ। उनकी कृपा से आप लोग सभी को सक्सेस मिले। मेहनत करने वालों को ही सक्सेस मिलता है और भगवान उसी को सहायता करता है जो मेहनत करता है। सो दोस्तों, सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और स्टडी में लग जाएं। ठीक है, और स्वरवेदा तो ज़रूर ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 12 सेट है जो कि बहुत ही अच्छा है। चलिए, संयुक्त स्वर निम्न में से है के? संयुक्त स्वर निम्न में से कौन है के? ऑप्शन नंबर ए हो गया ए, दूसरा हो गया ओ, तीसरा हो गया दोनों, या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों होगा। संयुक्त स्वर कौन है? ए और ओ। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि दीर्घ स्वर और लघु स्वर कौन कौन है के? ठीक है, ये बताइए। चलिए, नागपुरी लोकगीत में निम्न में से कौन सा गीत नहीं मिलेला? नागपुरी लोकगीत में निम्न में से कौन सा गीत नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर ए झूमर, दूसरा श्रम गीत या फिर झूमर गीत, तीसरा गुदना गीत या फिर चौथा डमकच गीत। यानी कि नागपुरी लोकगीत में कौन सा गीत नहीं मिलता है? नागपुरी लोकगीत में कौन सा गीत नहीं मिलता है? ठीक है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 3, नागपुरी में व्यवहार होवे वाला स्वर वर्ण कै गो आहे? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी में व्यवहार होवे वाला स्वर वर्ण कै गो आहे? ऑप्शन नंबर पहला है 6, दूसरा 4, तीसरा 7 और चौथा 8। तो इसका है जो, यानी कि नागपुरी में व्यवहार होवे वाला, जितना भी व्यवहार होने वाला है वो स्वर वर्ण कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन 8 है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा आंसर। यानी कि नागपुरी में व्यवहार होने वाला जो स्वर वर्ण है वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, जैसे कि 8 को कौन कौन होते हैं? अ, ई, उ, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, आ, ई, बड़ी ई और बड़ी उ वो दीर्घ स्वर है। एक हम इसमें भी आपको ट्रिक बता देते हैं। आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जैसे कि जिसमें अल्प समय लगे ना वो ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा थोड़ा सा, जैसे आ, छोटी ई ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन उसको अ
तुरंत शॉर्ट टाइम के लिए बोला जाता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले मतलब बोलने में लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर जो मिला होता है, ठीक है, तो ये संयुक्त स्वर कौन कौन है, ए और ओ। तो यही एक ऊपर क्वेश्चन में था। अब तो समझ में आएगा ना कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के, यही 8 प्रकार के हैं। इसी से उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक है अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष, सघोष, ये सबसे क्वेश्चन जरूरी पूछते हैं, तो ये सब रट लीजिएगा। हम मुझे ये बताइए ना कि क क्या है, कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए क्वेश्चंस है, ठीक है। ये अ क्या है, अरे क क्या है, अघोष है या सघोष है, ठीक है, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्रिया विशेषण कर भेद कई किस्म कर होवेला, क्रिया विशेषण कर भेद कई किस्म कर होवेला। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 4, दूसरा 3, तीसरा 9, चौथा 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 4, यानी कि क्रिया विशेषण जो होता है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, आप लोग को बता देते हैं कि जैसे नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज का बुक है, उसका फिर से इम्प्रूवमेंट करके और अच्छे तरीके से डिटेल में पूरा नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज का बुक है, प्लस जो हम लोग को लोक संगीत पढ़ना है अलग से बुक, जैसे CGL हो या फिर 12th लेवल का हो या फिर 10th लेवल या JPSC, सबका गहराई से नोट्स बनाया गया और क्लास लिया गया है, ठीक है। तो एक न्यू क्लास आने वाला है, तो वो 5 से 6 दिन में आएंगे। अगर वो वीडियो देखना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाई आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए ना, गर्दा उड़ा के शेयर कीजिए, ठीक है। तभी तो एक जोश जुनून आता है ना कि हाँ मुझे करना चाहिए, नहीं तो मेरे अंदर कोई भाव ही नहीं होगा। तो लेकिन हम जहाँ तक सोचते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो PDF भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये PDF अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। बिकॉज मेरा ये मोटो नहीं है कि सिर्फ ये चैनल ज़्यादा ग्रो करे, ग्रो तो करे ही, ये तो हम चाहते हैं कि इतना ग्रो करे ना, इतना ग्रो करे कि आप लोग एकदम चैनल पे जुड़ जाए और सक्सेस करे, ठीक है। और मेरा पैसा कमाना मोटो नहीं है ज़्यादा, ठीक है, मैं तो सिर्फ आप लोग का सक्सेस चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। यहाँ देखिए, नागपुरी लोकगीत में कैसन प्रकृति कर चित्रण भेटाएला, कैसन प्रकृति कर यहाँ चित्रण, प्रकृति कर चित्रण भेटाएला, सुहावन रूप में, दूसरा मधुर रूप में, तीसरा सहज रूप में, और चौथा सभी रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा 4, यानी कि ये जो नागपुरी लोकगीत है ना, इसका सभी रूप में चित्रण होता है, ठीक है। लहसुआ गीत गावल जाइला, यानी कि लहसुआ गीत कैसे गाया जाता है, धीमे धीमे, दूसरा खा खा कर, दूसरा चल चल कर, या फिर तीसरा चौथा लहस लहस कर। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा 4, यानी कि लहसुआ गीत लहस लहस कर गाया जाता है, ठीक है। व्याकरण आचार्य और ज्योतिष आचार्य कर रूप में कौन नागपुरी कर बोलल जाएला, नागपुरी कवि कर बोलल जाएला। मतलब व्याकरण आचार्य और ज्योतिष आचार्य निम्न में से कौन कवि को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है मृत्युंजय नाथ शर्मा, दूसरा घासीराम महली, तीसरा शांति अवस्थी, और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मृत्युंजय नाथ शर्मा को आचार्य, व्याकरण आचार्य भी बोला गया है और ज्योतिष आचार्य बोला गया है। किनको? मृत्युंजय नाथ शर्मा को। तो ये आप कभी मत भूलिएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा VVI है। और हाँ, आप हमेशा यही सोचकर पढ़ाई कीजिए कि आपका कल एग्ज़ाम है, देन यू मे बेस्ट, यू कैन बेस्ट ऑन ए फील्ड। सो फोकस ऑन योर गोल्स और एम्स, न कि अफवाहों पर ध्यान दें कि नहीं यार अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल देना, जैसे कि ज़्यादातर लड़के तो बाहर ही रहते हैं, और जब रूममेट मतलब कि एक दोस्त दूसरे लड़का के दोस्त में जाता है, घर में दोस्त घर जाता है, तो बोलते अरे यार आजकल ना पढ़ाई करने का नहीं मन कर रहा है, तो दूसरे का भी वैसे ही मन करने लगता है। तो वैसा ना सोचे, सिर्फ आपको सक्सेस करना है, आपको अपने माँ बाप को
दिखा देना है। और सेवा, देखो ना, ऐसा बोला जाता है ना कि गरीब पैदा हुए हैं, गरीबी में पैदा हुए हैं, ये आपका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन गरीबी में अपने माँ बाप को रखना, ये सबसे बड़ा दोषी है, ये आपका दोषी है। तो अपने माँ पिता को आप ऐसा कर दिखाइए ना कि अपने माँ पिता जब बूढ़ा हो जाए ना तो वो गरीबी में ना देखे। आपका भला ही बचपन गरीबी में ही क्यों ना बीता हो, लेकिन आपका माँ बाप के साथ, आपके माँ बाप के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पढ़िए। और ऐसे दोस्त जो होते हैं ना भड़काने वाले कि आज पढ़ने का नहीं मन कर रहा, चलो ना आज यहाँ मूवी देखने चलते हैं, मूवी देखना चाहिए, लेकिन अपने पढ़ाई के अनुसार कि मेरा पढ़ाई कैसा चल रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागपुरी कवि बलदेव साहूकर संबंध कहाँ से आए? ऑप्शन नंबर पहला है लेस्लीगंज भलमंडा, दूसरा कटकारी चैनपुर, और तीसरा रांची कांके, और चौथा रांची खूंटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है नागपुरी बलदेव प्रसाद साहूकर संबंध कटकारी चैनपुर से है। कहाँ? कटकारी चैनपुर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न देवल रचनाकार में से केकर संबंध बिजुलिया गांव से आहे? निम्न में से देवल रचनाकार में से केकर संबंध बिजुलिया गांव से आहे? पहला विष्णुदत्त साहू, दूसरा काली कुमार सुमन, और तीसरा मृत्युंजय नाथ शर्मा, और चौथा हो गया सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि निम्न में से जो भी कवि हैं उनका किसका गांव बिजुलिया गांव है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। एक बात, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कम 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। नहीं तो पता चला कि दूसरा हम लोग जाना हुआ क्वेश्चन 3 से 4 हर एक एग्जाम में गलती करते हैं, तो उसको कंट्रोल कीजिएगा, आपका बहुत स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज एक क्वेश्चन गलत होने से 5000 आप नीचे आइएगा। सो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो आ रहा है क्वेश्चन वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जो गांव है बिजुलिया गांव है। और ऊपर जो है जो बलदेव साहूकर संबंध कहाँ से? कटकारी चैनपुर से। समझ में आया? आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हाँ बोले। और कभी भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और पीडीएफ खरीदना हो तो यही नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, पैसा हो या ना हो, ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों के लिए कंडीशंस और रूल्स है। ठीक है, चलिए निम्न देवल में से कौन नागपुरी कवि को पद्म श्रीकर उपाधि मिलल है? पद्म श्रीकर उपाधि बोला है, न कि पद्म श्री मिलल है। यहाँ पद्म श्रीकर उपाधि और पद्म श्री का पुरस्कार मिलना बहुत डिफरेंस बात है। तो किसका मिला है पद्म श्री का उपाधि? ऑप्शन नंबर पहला बलदेव नायक, दूसरा मानसी नायक, तीसरा गीता नायक, और चौथा और लास्ट है महावीर नायक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये जो महावीर नायक को क्या कहा जाता है? पद्म श्रीकर उपाधि मिलल है। अच्छा ये बताइए ना कि पद्म श्री कौन नागपुरी कवि को मिलल है? बताइए तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। किसको? पीटर शांति नौरंगी, मुकुंद नायक, घासीराम और बलदेव मांझी। तो इन चारों में से आप बताइए कि पद्म श्री किसको मिला है? ठीक है, आज ही कल हम एक पिछले सेट्स में बताए थे, तो ये जरूर बताएंगे। बारिश आवी तो फसल अच्छा होवी, कौन काल कर उदाहरण है के? ये तो भाई हम नहीं बताने वाले हैं, ये आपको ही कंसेप्ट करना है, कमेंट करना है, और कंसेप्ट से कमेंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है पहला संदिग्ध भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, हेतु मध्य भविष्यकाल, और सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मने मन कौन समास कर उदाहरण है के? यहाँ उदाहरण छूट गया है, उदाहरण है के, मने मन कौन समास कर उदाहरण है के? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हेतु मध्य, बारिश होवी तो फसल होवी। ठीक है, और मने मन कर्मधारय है कि दूसरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? अवयवी भाव है, या फिर तीसरा बहुव्रीहि, या फिर सभी।
तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। मने मन जो है अवयवी भाव है। और जैसा कि आप लोग को जानकारी होना चाहिए और मैं सूचित करना चाहता हूँ कि अभी तक आप एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा नागपुरी लोक साहित्य का नहीं देखे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। बिकॉज अब नागपुरी लोक साहित्य का पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस पूरा का शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर और एमसीक्यू अवेलेबल है। वीडियो देखिए, सक्सेस पाइए। बिकॉज 30 क्वेश्चंस तो आएंगे ही यहाँ से। बनकेवरा भाग 1 का इसका भी शॉर्ट नोट्स है, एमसीक्यू कुछ कुछ का अवेलेबल है, आंगन का भी। और सबसे बहुत बड़ी खुशी कि बनकेवरा जो है ग्रामर जो है ना, नागपुरी ग्रामर और इसका मैराथन क्लास 5 घंटे का है। उसमें सब कुछ बताया गया है, संधि समास, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, सब कुछ उसमें बताया गया है। ठीक है, तो वह वीडियो को देख लीजिएगा। और 5 घंटे का नागपुरी सेट का भी क्लास है, तो वो सेट भी लगा लीजिएगा। ठीक है, आपको 95 क्वेश्चन सही कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उससे अधिक आ सकते हैं। वीडियो को अच्छे देखिएगा, एकदम अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं। जीतिया में कौन तरह कर गीत मन गावल जाइला? पहला पर्व त्यौहार गीत, दूसरा ऋतु संबंधी गीत, या फिर तीसरा श्रम गीत, या चौथा कोई नहीं। तो जीतिया है ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया, यानी कि जीतिया यानी कि पर्व त्यौहार का गीत है के। शिक्षक संग संग नामी कवि कर रूप में देवल में से केकर नाम प्रसिद्ध है के आहे। यानी कि शिक्षक संग संग नामी कवि का रूप में, मतलब कि वो शिक्षक भी थे और एक नामी कवि भी थे। तो देवल में से कौन ऐसा प्रसिद्ध नागपुरी कवि है जो शिक्षक भी थे और नागपुरी नामी कवि भी थे? तो कौन है, तो ये बताइए कौन है। पहला ठाकुर प्रसाद, दूसरा बलदेव साहू, तीसरा दुर्गानाथ राय, और चौथा शारदा प्रसाद शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दुर्गानाथ साहू। यानी कि ये दुर्गानाथ साहू शिक्षक भी थे और नागपुरी कवि भी थे। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नागपुरी भाषा क्षेत्र में निम्न में 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी भाषा क्षेत्र में निम्न में से किसकी प्रथा नहीं है? पहला लियावन की, दूसरा विवाह की, या फिर तीसरा गौना, या चौथा सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका गौना। यानी कि नागपुरी भाषा क्षेत्र में गौना का जो होता है प्रथा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन नागपुरी कवि को नागपुरी काव्य कर रस खान कहल जाइला? देखिए, ये एकदम वीवीआई प्रश्न है। ठीक है ना, इसको छोड़िएगा मत, कभी भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, है ना। यानी कि नागपुरी काव्य कर रस खान के कहल जाइला, कौन से नागपुरी को निम्न में से? पहला नईमुद्दीन मिर्दाहा, दूसरा शारदा प्रसाद शर्मा, और तीसरा जो है दुर्गानाथ। ठीक है, और चौथा जो है मृत्युंजय नाथ शर्मा। इन चारों में से नागपुरी काव्य कर रस खान के कहल जाइला, तो किसको कहा जाता है? तो नागपुरी कवि काव्य कर रस खान नईमुद्दीन मिर्दाहा को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोहर कर शाब्दिक अर्थ निम्न में से का हके? पहला सुमन, दूसरा गीत, या तीसरा संगीत, या फिर चौथा श्रुति का ग्रह। यानी कि सोहर कर शाब्दिक अर्थ का होवेला? तो सोहर कर शाब्दिक अर्थ श्रुति का ग्रह होवेला। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये सब सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आंख मूंद के ये सब वीडियो देखिए, ठीक है ना, बिकॉज सभी का मिक्सिंग सेट है। ये केवल जो सभी का कॉमन सेट है ना, सभी का कॉमन, उसके लिए है ये। और डीपली पढ़ाया गया है, ना कि ऊपर ऊपर खखोर के। ये खखोर के नहीं दिया जा रहा है, मतलब कि छिलके एक होता है ना, छिलके नहीं दिया जा रहा है, एकदम नीचे से काढ़ के दिया जा रहा है। ठीक ना, जैसे तसला में से कैसे चावल निकालते हैं वैसे ही, ठीक है ना, काढ़ के निकाला जाता है। अभी तो कुकर में से निकालते हैं भाई। नागपुरी में जदुरा गीत कौन कौन भाषा मन में गावल जाइला? जो होता है, देख लीजिए, नागपुरी में जदुरा गीत कौन कौन भाषा मन में गावल जाइला? कुड़ुख में, मुंडारी में, या सदानी,
या चौथा सभी में गाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कुड़ुख, मुंडारी, सदानी तीनों भाषा में जो है जदुरा गीत का गान हम लोग को गीत मिलता है। ठीक है। कार्तिक महीना कर अलावे सोहराय गीत कौन महीना में और गावल जाइला? पहला है फाल्गुन यानी कि फागुन, दूसरा कार्तिक, तीसरा पूस या फिर चौथा देवल में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि सोहराय गीत कार्तिक महीना के अलावे कोई महीना में नहीं गावल जाता है। ठीक ना। तो बस ये कार्तिक के महीना याद रखिएगा। लोकगीत के क्षेत्र में कौन गीत कर सबसे ज़्यादा महत्व देवल जाएला? लोकगीत कर यानी कि नागपुरी लोकगीत कर, जो नागपुरी लोकगीत है उसके क्षेत्र में कौन गीत कर सबसे ज़्यादा महत्व देवल जाएला? पहला ऋतु गीत, दूसरा सावन गीत या तीसरा डमकच। ठीक है। या ऑप्शन नंबर चौथा साहित्य गीत। साहित्य गीत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सावन गीत। सबसे ज़्यादा महत्व जो नागपुरी लोकगीत में दिया गया है ना, सावन गीत को महत्व दिया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक ना। जितना भी वीवीआई कराए हैं वो सबको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक ना। वो सब आया हुआ क्वेश्चन और आने की संभावना वाले क्वेश्चन हैं वे सब। ठीक ना। निम्न में से नागपुरी लोक साहित्य में पावल जाएला, यानी कि नागपुरी लोक साहित्य में निम्न में से क्या क्या पाया जाता है? भुवनेश्वर अनुज के अनुसार, यही ने बताया, भुवनेश्वर अनुज ही ने लिखे हैं नागपुरी लोक साहित्य। तो क्या क्या पाया जाता है बताइए तो ज़रा, मुझे बताइए ज़रा आप लोग कि क्या क्या पाया जाता है। देखिए यहाँ देख लीजिए, पहला ऑप्शन नंबर हो गया लोकगाथा, दूसरा लोकगीत, तीसरा मुहावरा, चौथा लोक कथा, पांचवा लोकोक्ति, छठा कहावत, सातवां मंत्र या फिर आठवां सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आठवां सभी, यानी कि भुवनेश्वर अनुज के अनुसार नागपुरी लोक साहित्य में ये सब पाया जाता है। ठीक है। ये सब कंठस्थ से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और नागपुरी लोक साहित्य में यही हम लोग को पढ़ना है, सिर्फ सीजीएल में ये मंत्र नहीं पढ़ना है, लेकिन कभी कभी चिपका देता है तो थोड़ा मोड़ा हम लोग को ले लेना है मंत्र भी। एक आध बार क्वेश्चंस देखे हैं सीजीएल में मंत्र का चिपका दिया है, भलाई सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो अब की इस बार भी हो सकता है, इसलिए इसको एक बार हम खुद इसका एक बार मंत्र का क्लास 5-10 मिनट जो भी क्लास होगा इसका एक बार हम अलग से क्लास ले लेंगे। ठीक है। क्योंकि मंत्र क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था सीजीएल में। ठीक है ना। लेकिन सीजीएल में इसका सिलेबस में नहीं दिया हुआ कि मंत्र पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। ये नागपुरी लोक साहित्य में ये सब आ जाते हैं। ठीक ना। तो चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ये 8 हो गया, सभी हो जाएगा। नागपुरी में यानी में है, मैं नहीं, अर्थ कर नज़र से वाक्य कर कै गो भेद होवेला निम्न में से? पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 8 या फिर चौथा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 8। नागपुरी में अर्थ कर नज़र सर वाक्य कर कै गो भेद होता है? तो इसका 8 गो भेद होता है। ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य के कौन कवि ग्राम साहित्य माइन है? नागपुरी लोक साहित्य के कौन कवि ग्राम साहित्य माइन है? पहला ऑप्शन नंबर डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, दूसरा डॉक्टर सत्या गुप्ता, तीसरा राम नरेश त्रिपाठी और चौथा त्रिवेणी नाथ साहू। यानी कि नागपुरी लोक साहित्य के इन्होंने ग्राम साहित्य माना है, यानी कि कौन माना है चारों में से नागपुरी लोक साहित्य को ग्राम साहित्य? तो ये ऑप्शन नंबर 3 राम नरेश त्रिपाठी माने हैं। ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माने हैं। हमेशा इस बार क्वेश्चन ये भी वीवीआई है, सबको नोट्स करते जाइएगा, सभी एग्जाम में आने वाले संभावनाएं क्वेश्चन हैं। ये तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीवीआई दे रहे हैं ना उसको एकदम कंठस्थ से याद कर लेना है। ठीक है। चलिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चंस, नागपुरी काव्य में चैतन्य संप्रदाय कर प्रभाव सबसे पहले कौन कवि का रचना में भेटाइला? देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो। नागपुरी काव्य में चैतन्य संप्रदाय कर प्रभाव
ठीक है, किसका प्रभाव? चैतन्य संप्रदाय का प्रभाव सबसे पहले कौन कवि कर रचना में भेटाएला, मतलब सबसे पहले कौन कवि के जो रचना किए थे उनमें भेटाता है? पहला भुवनेश्वर अनुज, दूसरा रघुनाथ सिंह, या तीसरा हनुमान सिंह, या चौथा प्रथम कवि रघुनाथ निरपति। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का किस में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 4 प्रथम जो नागपुरी कवि थे रघुनाथ निरपति, इन्हीं में पाया जाता है। ठीक है, देवल में से कौन रचना शारदा प्रसाद शर्मा कर है? देवल में से कौन रचना शारदा प्रसाद शर्मा कर है? ठीक है, पहला मेघ गीत, दूसरा निझल गीत, निझल दिया, तीसरा हम कहाँ चल आली, या फिर चौथा सभी। यानी निम्न में से इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी चारों जो है शारदा प्रसाद शर्मा कर जो है ये सब रचल गीत है के या फिर कहानी या बुक है। ठीक है, देखिए तो 26 नंबर क्वेश्चन, ई गोइट केकर हके लोक साहित्य रचले जाइला यह बद्री नियर झरेला। ये जाइला है, जाएगा नहीं हुआ, जाइला। लोक साहित्य रचले जाइला, ठीक ना, ये ने नहीं रचले। ठीक है, रचले जाइला यह बद्री नियर झरेला। केकर ये कौन बोले हैं, कौन से कवि? पहला सत्यागुप्ता, दूसरा आचार्य आनंद, या फिर तीसरा भुवनेश्वर अनुज, या चौथा अनुज श्री। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ये बात बोले हैं। नागपुरी भाषा कौन समूह कर भाषा है के? जो नागपुरी भाषा है कौन समूह कर भाषा है के? ऑप्शन नंबर पहला है आर्य, दूसरा कैथी, तीसरा द्रविड़, और चौथा क्या है? तो चौथा क्या है इसका आंसर? तो चौथा हो जाएगा तीनों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तीनों। ठीक है, नागपुरी कहावत एवं मुहावरा कोश नामक किताब कर प्रकाशन कहिया होई हलक निम्न में से? पहला ऑप्शन नंबर 1997, दूसरा 2000 ईस्वी, तीसरा 2014 और चौथा 2001। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। यानी कि नागपुरी कहावत एवं मुहावरा कोश 2001 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, निम्न में से अलगठेकर माने का होइला, होइला या फिर होला? का होला? पहला आटा, दूसरा सहज भाव से, तीसरा आसानी से, या चौथा मुफ्त, या पांचवा 2 और 3। तो पांचवा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। बुलेक कर माने का होइला? बुलेट नहीं है, बुलेक। यानी कि बुलेक कर माने नागपुरी में का होइला? पहला डिंग मारना, दूसरा उकसाना, और तीसरा दौड़ना, या फिर चौथा टहलना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा टहलना। ठीक है, यानी कि बुलेक कर माने टहलना होता है। बनकेवरा भाग 1 में निम्न में से उमेश नंद तिवारी द्वारा कौन पद कर रचना करल गेल हगे? ऑप्शन नंबर पहला माटी, दूसरा आह्वान, तीसरा कोयली, कोयल है, ठीक ना, चौथा गणेश वंदना। यानी कि उमेश नंद तिवारी, हम आपको ट्रिक से बताए थे उमेश क्या खा रहा था। हाँ, उमेश क्या खा रहा था? तो उमेश माटी खा रहा था। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरे दिन निम्न में से खाना बनाए कर पारी केकर हलक? यानी कि ये छोटकी बहुरिया कहानी से है। ठीक है, और तीसरा दिन कौन खाना बनाया था? मंझली, बड़की, छोटकी, संजली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 32 का हो जाएगा 4, यानी कि संजली। आप लोग को मज़ा नहीं आ रहा होगा ना, बिकॉज हम कोई ये नहीं, लेकिन कुछ में हम आपको बताते हैं कि आप कैसे कंसंट्रेट रहेगा माइंड, ये भी आप लोग बताते हैं। बस 45 मिनट से 50 मिनट के बीच आप पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट का या 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। उसमें आपको फ़ोन नहीं देखना है, आपको पानी पीना है, या फिर कोई एक्सरसाइज कर ले, या फिर कोई रूम का जैसे बर्तन साफ़ करना, बेडशीट साफ़ करना, जो भी बहुत सारे काम होते हैं रूम का वो कर लीजिए, या फिर कुछ नहीं करे तो एक्सरसाइज कर लीजिए, 10 गो डिप्स मार लीजिए। ठीक ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर से बैठिए पढ़ने। ठीक है ना, लेकिन फ़ोन मत चलाइएगा। फ़ोन चलाइएगा, एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप का,
व्हाट्सअप अरे अच्छा लग रहा है, ये मैसेज किया, कौन कौन मैसेज किया देख लेते हैं। ये किया, फिर आ जाएगा फेसबुक का मैसेज, फिर फेसबुक में, फिर मैसेंजर, तो फिर ऐसे ही ऐसे इंस्टाग्राम, फिर सोशल मीडिया में आप घुस गए। तो फ़ोन नहीं देखना है, ठीक है, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सजली। और 33 का देखते हैं, शेख भिखारी कर एखन वंशज कौन थाना में उपस्थित आहे। झारखंड में कौन थाना में, यानी कि कौन थाना के अंतर्गत अभी भी उपस्थित है शेख भिखारी कर वंशज, कहना चाहता है ये क्वेश्चन। पहला ओरमांझी, दूसरा कुड़ू, तीसरा कोतवाली या चौथा मांडर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ओरमांझी, ठीक है। प्रफुल्लदा एक नज़र में, प्रफुल्लदा बीकॉम कब पास करलक। प्रफुल्लदा एक नज़र में जो कहानी दिया गया है, निबंध दिया गया है, जो भी हो, प्रफुल्लदा बीकॉम कब पास किए थे और कहाँ से किए थे, ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि कहाँ से पास किए थे बीकॉम और कब पास किए थे, ये हम बताएंगे। ऑप्शन नंबर पहला है 1945, दूसरा 1947, तीसरा 1959 और चौथा 1953। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1953, ठीक है। 19 तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड का प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर कर कितना फीट ऊंचाई हके। पहला हो गया 250, दूसरा 100 फीट, तीसरा 150 या चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 100 फीट, यानी कि जगन्नाथ मंदिर का सिर्फ है कितना, 100 फीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखेंगे। बनकेवरा भाग 1 में बंकरा लिखा गया है, लेकिन बनकेवरा है, ठीक है ना। बनकेवरा भाग 1 में जिंदगी जतरा कर लिखवैया के है कई निम्न में से। पहला डॉक्टर शकुंतला मिश्र, दूसरा प्रमोद कुमार राय और तीसरा मधु मंसूरी हंसमुख और चौथा महेश दास गुप्ता यानी मुस्दी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रमोद कुमार राय, जो जिंदगी यात्रा लिखे हैं, ठीक है, ठीक ना। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सत्य सत्य रे जवानी जब जागेला सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। ई पंक्ति कौन कविता से लेवल गेल हके। पहला मती करुसान, दूसरा जवानी जब जागेला, तीसरा विकट समस्या और चौथा जिंदगी यात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जवानी जब जागेला। तो भाई इतना हम जब बता दिए कि ये जब जवानी जब जागेला है, तो बस आप इसका बता दीजिए कि लेखक कौन है और इसका पद कितना है। कमेंट सेक्शन में जरूर करें, एकदम कमेंट जरूर करें, याद हो तो, तब समझेंगे कि आप लोग का प्रिपरेशन ठीक हो रहा है। अगर कल भी एग्जाम हो गए तो आप लोग कल एकदम सक्सेस कर जाइएगा, बिकॉज टोटल डिपेंड्स अपॉन लैंग्वेज पेपर, ठीक है। जीके जीएस सब कोई पढ़ता है, लेकिन लैंग्वेज पेपर पर कोई ध्यान दे पाता है, और जो लैंग्वेज पेपर पर ध्यान देता है उसका सिलेक्शन तो जरूर ही होता है, ठीक ना। बनकेवरा भाग 1 में ये सब क्या लिखा गया है, बनकेवरा, ठीक है। बनकेवरा भाग 1 में धरती है रतन कर पद कितना है के। पहला 8, दूसरा 7, तीसरा 4 और चौथा 3, यानी कि धरती है रतन में कितना है पद, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 पद है धरती है रतन में, ठीक है। डमकच शब्द में कच कर का अर्थ होवेला। डमकच शब्द में कच कर का अर्थ होवेला। पहला नाच से, दूसरा गीत से, तीसरा केस से या फिर चौथा गाली देवे से। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा केस से, यानी कि जो डमकच है वो किससे है, यानी कि केस से, ठीक है। चलिए हम लोग अभी 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी काव्य में प्रकृति चित्रण शीर्षक शोध प्रबंधन केकर निर्देशन में प्रस्तुत करल जाए है निम्न में से, बताइए। तो पहला कुमार सुरेश सिंह, दूसरा चंद्रदेव सिंह, तीसरा डॉक्टर कुमारी वसंती और चौथा महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डॉक्टर कुमारी वासंती, जो है नागपुरी काव्य में प्रकृति चित्रण शीर्षक शोध प्रबंध के निर्देशक प्रस्तुत किए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर
वीडियो अच्छा लगा हो ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। वीडियो भी, क्वालिटी भी मेरे ख्याल से मैं अपने पूरा जी जान लगा के दे रहा हूँ, बहुत सारा मेहनत लग रहा है। तो वीडियो को शेयर अपने दोस्त के पास ज़रूर करें, ठीक है। शेयर कीजिएगा तो आपके साथ भी होगा, ठीक है। अच्छा लगा दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगता है तो उत्साह बढ़ता है, उत्साह बढ़ने से अच्छे अच्छे और क्लास आते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें और आपका एडी झारखंड क्लासेस में स्वागत है, ठीक है ना। और एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा आप लोग सभी को धन्यवाद। और मैं भगवान से विनती करता हूँ, हमेशा विनती करता हूँ कि आप लोग जल्दी सक्सेसफुल होवें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ और आपको भी सरकारी कर्मचारी बनाकर ही छोड़ूंगा, ठीक है। जय हिंद।